जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की। Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the Valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. आज एलएसी से लेकर एलओसी तक देश के दुश्मनों को सीधा और सख्त संदेश दिया गया। तर्जुमान पाक अफवाज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के भौंडे मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब का बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान के सारे मीडिया पे सब पे वो सारे जनरल जिन्होंने 1971 में सरेंडर किया था, ग्रैंड सरेंडर, उसके बाद से 50 साल उनकी आत्मा जो है वो तड़पती रही। अभी पिछले 6-7 महीनों से जब से बांग्लादेश में वापस से आईएसआई एक्टिव हो गई, वापस से पाकिस्तान एक्टिव हो गया है, वापस से इनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ही बन गया है बांग्लादेश। तो मुर्दों में जरा सी जान आ गई और वही मुर्दे जैसे वहाँ के स्टूडेंट यूनियन वाले, जमात इस्लामी वाले झूम कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ वाले जो हैं मुर्दे जो जिनमें अचानक से जान आ गई है वो भी आज खूब जो है फड़क रहे हैं। और इसी फड़कने के चक्कर में हर तीसरे दिन आ जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे और भारत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और इसी प्रकार से चीन के पक्ष में, बांग्लादेश के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में, इजराइल के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के भौंडे मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराई, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। उपेंद्र द्विवेदी के बेबुनियाद इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। खुदरादियत को दबाने की नाकाम कोशिश है। वाज़ेह किया भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बिरादरी समेत सब पर आया है। भारत ऐसे प्रोपेगेंडो से कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। तर्जुमान ने मजीद कहा भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनशियात के धंधे में भारत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। इस धंधे में भारत की बड़ी बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल हैं। माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते रहे। 2021 में INCB की सालाना रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत डार्क नेट पर मुनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में सरे फहरिस्त है, जो कि ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शिमाली अमेरिका पहुंचाई जाती हैं। इस हवाले से नजर रखने वाले माहिरीन का यह कहना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से बीजेपी सरकार की पॉलिसीज ने मुनशियात के गंदे धंधे को अरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। सेना में दाखिल होना इतना आसान नहीं है। देश के प्रति सम्मान, जज्बा और जुनून होना चाहिए। दुश्मन को मार गिराने की हिम्मत होनी चाहिए और इसी हिम्मत के आधार पर आप भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय सेना में भर्ती और इसकी सेवा किसी कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं है, जहां 9 to 5 की जॉब की और सैलरी हासिल कर ली। इसे वेतन की तरह देखने वालों के लिए भारतीय सेना प्रमुख के पास जोरदार जवाब है। आज एलएसी से लेकर एलओसी तक देश के दुश्मनों को सीधा और सख्त संदेश दिया गया। एक तरफ पीएम मोदी ने जेड मोर टनल को देश को समर्पित किया और उसे गेम चेंजर करार दिया और इशारों में चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने चीन को दो टूक नसीहत दी कि वो भी तब जब चीन एलएसी के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, सेंसिटिव बट स्टेबल, यानी जो स्थिति है वो डेलिकेट है, सेंसिटिव है बट स्टेबल है। मतलब जो हमने प्रयास, और उसमें आर्मी चीफ साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा था, जो उन्होंने शांति के प्रयास किए हैं, जो है डिसएंगेजमेंट के प्रयास किए हैं लद्दाख बॉर्डर पे, वो सफल हुए हैं। पेट्रोल कर सकती हैं और वाइसा वर्सा चीन की फौजें भी अपनी लाइन तक आ सकती हैं। पहले तो झड़पें हो रही थी, मारकाट हो रही थी, लेकिन अब जो है पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। अभी तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं
रिपोर्ट किया गया। तस्वीरें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कॉम्बैट ड्रिल की। चीन ने हिमाकत LAC के पास की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट की अगुवाई में ये युद्धाभ्यास हुआ, लेकिन चीन की ये जरूरत उसके डर को दिखाती है। डर हिंदुस्तान की एक टनल का। हिंदुस्तान के नए गेम चेंजर टनल को देश को समर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने खुली जीप में सवार होकर इसका निरीक्षण किया और इशारों में चीन पाकिस्तान को चेतावनी दी। का डर उस वक्त दिखा जब 3 महीने पहले यहां आतंकियों ने हमला किया था। 20 अक्टूबर 2024 की शाम हथियारबंद आतंकियों ने स्टाफ मेस को टारगेट किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये टनल अब सरहद की सुरक्षा को नए स्तर तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस टनल का नाम भी आकर्षण की वजह है। Z शेप की वजह से इस टनल को Z मोड टनल का नाम दिया गया। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको टनल। तज्जियाकारों ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को हकायक के बरक्स करार दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से खुसूसी तौर पर बात की और उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट का शिकार है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम भारतीय बर्बरियत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तज्जियाकार मारिया सुल्तान बोली कि भारत जो कुछ खित्ते में कर रहा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। भारतीय आर्मी चीफ का ये जो बयान है ये बिल्कुल हकायक के बरक्स है और ये उनको तकलीफ है जिसकी वजह से ये इस तरह का जहर उगलते हैं। हर जगह पे वो दहशतगर्दी का मरकज बने हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो या आपको अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। एक ही चीज आपको नजर आई है और वो है कि हिंदुस्तान में किस तरह दहशतगर्दी की जो है ना सिर्फ पुष्टनाई की है। तमाम चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर के ऊपर दुनिया के सामने आ रही हैं और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रियासत दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है वो तमाम चीजें लोगों के सामने। नारकोटिक्स कमिश्नर हैं रमेश भट्टाचार्य, उनका भी इस हवाले से ये मानना है कि भारत हमेशा से ड्रग्स की आलमी स्मगलिंग का मरकज रहा है, लेकिन अब स्मगलिंग के रास्ते बढ़ने के साथ साथ तरीके भी बहुत ज्यादा जदीद हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ किया कि जितनी मनशियात पकड़ी जाती हैं उससे 10 गुना ज्यादा स्मगल हो जाती हैं और भारत नशे का जो जहर है पूरी दुनिया में फैला रहा है और मकाफाती अमल के तौर पर खुद भी इसका तेजी से शिकार होता दिखाई दे रहा है। नौजवानों में हेरोइन और चर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की। इसराइल का जिक्र हो, नेतन्याहू की बात हो और उसके हम नवाला हम प्याला नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अजाब बना हुआ है, बारूद बरसा रहा है और भारत अपने यहाँ से दुनिया में नशा फैला रहा है। मुनशियात के इस गंदे आलमी धंधे में भारत सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जा पहुंच जाए। इसके साथ ही नशे का जो जहर है वो तेजी से भारत की सोसाइटी में भी सरायत करता जा रहा है। पाकिस्तान के कई सारे वो जनरल जो बहुत लंबे समय से, पहले बात तो 71 हारे, फिर उसके बाद जितने युद्ध हुए सब हारे भारत से, कारगिल हारे, बराबर वही सिलसिला चलता चला जा रहा है और इतनी कोई हाई रैंक कुर्सी भी नहीं मिल गई कि 2-4-5 बिलियन डॉलर अंदर हो गया हो। 2-4-5 तो बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, 10-20-50 करोड़ ही अंदर हो गया हो, ऐसी कोई हाई रैंकिंग। ये सब सिपाही थे, सिपाहिये, कुछ एक थोड़ा सा ऊंची रैंकों पे भी चले गए थे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेजर भी बड़ी बात कर दी मैंने, उससे भी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा नीचे के सिपाही से ऊपर की रैंक आप ये समझ लीजिए, वहाँ तक चले गए थे। तो और फिर वहीं से रिटायर हो गए, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत जो इनके बड़े आकाओं ने कमाया उनके थोड़ा सा ऐसे ही पत्तल चाटी करके थोड़ा उस पैसे उन्होंने कमा लिया और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर पाए। एक आध मकान 2 मकान जितना जैसे तैसे की हुआ वो भी ज़्यादा वो भी नहीं हो पाया। वो सब जो हैं वो मीडिया में आकर के बातें करते हैं अब भारत के खिलाफ, खास तौर पर जब से बांग्लादेश में सत्ता बदली है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की वापसी क्या वो सत्ता में आया है, जमात इस्लामी की वापसी हुई है, ISI की वापसी हुई है, तब से जो है वो बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि आज ढाका, परसों तेल अवीव, यरूशलेम, नरसों नई दिल्ली, फिर वॉशिंगटन, पूरी दुनिया पे कब्जा, ये सपना। और ये सपना कोई नया नहीं है, ये सपना 20 सालों तक पाकिस्तान देखता रहा तालिबान के भरोसे। अब ये सपना देख रहे हैं ढाका वालों के भरोसे। वो ढाका वाले, वो बांग्लादेशी फौज जो 2000 अराकान आर्मी ने जिसको धूल चटा रखी, 2000 सैनिकों ने अराकान आर्मी के वो धूल चटा रखी है, वो उसके दम पे सोच रहे हैं कि अब तो हमारा फिर से पुनरुत्थान हो गया, हमारा फिर से एक समय आ गया है।